क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह जानते हैं? अगर नहीं, तो आज आपके पास समय है उसको पूरी तरह जानने का और समझने का। उत्पत्ति में यीशु मसीह जीवन देने वाली सांस है। निर्गमन में वह फसह का मेमना है। लय व्यवस्था में वह हमारा महायाजक है। गिनती में वह दिन में बादलों का और रात में आग का खंभा है। व्यवस्था विवरण में वह मूसा की तरह एक भविष्यवक्ता है। यहोशू में वह हमारी मुक्ति का सेनापति है। न्यायों में वह हमारा न्याय करने वाला और कानून व्यवस्था देने वाला है। रूत में वो हमारा संबंधी और सहायक है। पहले और दूसरे शमूएल में वह हमारा भरोसेमंद भविष्यवक्ता है। राजाओं और इतिहास में वह हमारा सामर्थी राजा है। एजरा और नहेमिया में वह मानव जाति के विश्वास की गिरी हुई दीवारों को फिर से खड़ा करने वाला है। एस्तर में वह हमारा मुर्दके है। अय्यूब में वह हमारा सर्वश्रेष्ठ उद्धार करता है। भजन संहिता में वह हमारा चरवाहा है। नीति वचन और सपोपदेशक में वह हमारा ज्ञान है। श्रेष्ठ गीत में वह हमारा दुल्हा है। यशाया में वह शांति का राजकुमार है। यर्मिया में वह धर्मी और पवित्र प्रभु है। विलाप गीत में वह एक आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता है। यजकेल में वह शक्तिशाली नियंत्रक है। दानियेल में वह आग की भट्ठी में दिखाई दिया गया चौथा आदमी है। होशे में वह भटके हुओं का विश्वास योग स्वामी पिता है। योएल में वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। आमोस में वह हमारे बोझ को उठाने वाला है। ओबदा में वह सर्वशक्तिमान बचाने वाला है। योना में वह हमारा महान धर्म प्रचारक है। मीका में वह एक नई आशा देने वाला है। नाहूम में वह हमारा बल और हमारी ढाल है। हबक्कुक में वह सवालों का जवाब देने वाला है। सपन्याह में वह हमारा मुक्तिदाता है। हागे में वह खोई हुई विरासत वापस दिलाने वाला है। जकरिया में वह दाऊद के शहर में वह पानी का चश्मा है जो गुनाहों को धोता है। मलाकी में वह धार्मिकता की चट्टान है। मत्ती में यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। मरकुस में वह एक सेवक है। लूका में वह मनुष्य का पुत्र है जो हमारी तरह महसूस करता है। यूहन्ना में वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम में वह संसार का मुक्तिदाता है। रोमियो में वह परमेश्वर की धार्मिकता है। पहले कुरिन्थियों में वह मजबूत चट्टान है और इज़राइल का पिता है। दूसरे कुरिन्थियों में वह वो विजेता है जो हमेशा जीत देता है। गलातियों में वो आपकी आजादी और मुक्ति देता है। इफिसियों में वह कलीसियों का प्रधान है। फिलिपियों में वह हमारा आनंद है। कुलुसियों में वह आपकी संपूर्णता है। पहले और दूसरे थेसलोनिकियों में वह आपकी उम्मीद है। पहले तीमुथियुस में वह आपका विश्वास है। दूसरे तीमुथियुस में वह आपकी मजबूती है और तीतुस में वह एक सच है। फिलेमोन में वह एक दान करने वाला प्रभु है और इब्रानियों में वह एक घोषणा है और याकूब में वह आपका विश्वास बढ़ाने वाली शक्ति है। पहला पत्रस वह एक उदाहरण है। दूसरा पत्रस वह आपकी पवित्रता है। पहला यूहन्ना वह आपका जीवन है। दूसरा यूहन्ना वह आपका आदर्श है। तीसरा यूहन्ना वह आपकी प्रेरणा है। यहूदा में वह आपके विश्वास की बुनियाद है और प्रकाशित वाक्य में वह आपका आने वाला राजा है। वह पहला और आखिरी है, शुरुआत और अंत है। वह सबकी रक्षा करने वाला और सब कुछ बनाने वाला है। वह संसार का स्थापक और सब व्यवस्था बनाने वाला है। वह हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, कभी ना हटने वाला और कभी ना बदलने वाला और कभी ना हारने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। वह जख्मी किया गया और उसने चंगाई दी। उसने दर्द सहा, उस पर अत्याचार किया गया और वह आजादी लेकर आया। वो हमारे लिए मरा और हमें जीवन दिया। वह जीवित हुआ और हमें शक्ति और बल दिया। वह राज करेगा और शांति लेकर आएगा। दुनिया उसको समझ नहीं सकी,
सेनाएं उसको हरा नहीं सकती, विद्यालय उसके बारे में समझा नहीं सकते, मार्गदर्शक उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हेरोदेस उसको मार ना सका, महायाजक उसको उलझा नहीं सके, लोग उसको समझ ना सके। वह जिंदा है, वह प्यार है, वह सदीपक है, वह भला है, वह दयालु है, वह धीरजवान है और प्रभु है। वह पवित्र है, धर्मी है, शक्तिशाली है और शुद्ध है। उसका रास्ता सच्चा है और उसका वचन आत्मिक है। वह कभी नहीं बदलता और उसका ध्यान मुझ पर है। वह मेरा छुड़ाने वाला है, वह मेरा मुक्तिदाता है, वह मेरा प्रभु है, वह मेरी शांति है, वह मेरा आनंद है, वह मेरा आराम है, वह मेरा परमेश्वर है और वह मेरे जीवन पर शासन करता है।